बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कीमा मटर बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ गाय का कीमा 750 ग्राम। आप चाहे मटन, बीफ या चिकन से बनाइए, जो आपको पसंद हो आप ले लीजिएगा। और 2 अदद प्याज बारीक कटी ले लीजिएगा। 4 से 5 अदद बारीक कटी हरी मिर्चें, थोड़ा बारीक कटा हरा धनिया और 4 अदद बड़े साइज के टमाटर कटे हुए और आधा किलो मटर ले लीजिएगा। और 3/4 कप ऑयल। ऑयल आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और नमक हस्बे जरूरत। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और सुर्ख मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और हल्दी हाफ टी स्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून चाहिए होगा। और पिसा अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून भरकर ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आप ऑयल गर्म कर लीजिए। और इसमें आप प्याज डालकर हल्के से गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। और जैसे ही प्याज हल्के से गोल्डन होने लगे तो आप इसमें अदरक लहसुन डालकर भून लें। और जैसे ही अदरक लहसुन थोड़ा सा भुन जाए तो आप इसमें टमाटर डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिला लें। और साथ ही आप इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, सुर्ख मिर्च पाउडर और नमक डालकर इसे अच्छी तरह से भून लें। और थोड़ा सा पानी भी डाल दें ताकि टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जब इस तरह से अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए तो आप इसमें कीमा और हरी मिर्चें डाल दें। और अब आप कीमे का पानी खुश करके इसे अच्छी तरह से भून लें। और जब कीमा अच्छा सा भून जाए तो आप इसमें मटर और गरम मसाला डालकर भून लें। थोड़ा सा भूनने के बाद आप थोड़ा पानी का छींटा दे दें और इसे हल्की आंच पर दम पर रखकर मटरों को गला लें। हल्की आंच पर पकाने के बाद मटर गल चुके हैं और अब इसमें मैं हरा धनिया डाल दूंगी। अच्छी तरह हरा धनिया मिक्स करने के बाद कीमा मटर तैयार हैं और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूंगी।
लीजिए, बहुत मजेदार कीमा मटर तैयार हैं, जरूर बनाइएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीसे पाक इस तरह से है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानियां पैदा करना और मुश्किल मत करना, खुशखबरी सुनाना और नफरत अंगेजी मत करना। दीन इस्लाम की एक बड़ी खुसूसियत यह है कि इसको बहुत आसान रखा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दीन आसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इस कदर ख्याल रहता था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को किसी इलाका या कबीला में दावत या इमारत की मुहिम में भेजते तो जो नसीहत बतौर खास करते, इसका खुलासा ये होता कि देखो, आसानियां पैदा करते रहना। ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद बार फरमाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अपना अमल भी यही था। एक रवायत में आता है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो पहलुओं में किसी एक को इख्तियार करने का मौका होता तो आसान पहलू ही इख्तियार फरमाते। दीन इस्लाम में इंसानी फितरत का बहुत ख्याल रखा गया है, जो सहूलत को चाहती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह बकरा में फरमाया है, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। ये अल्लाह ताला का बंदों पर खास फजल है। इसी सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं करता। यही मजमून कुरान करीम में 7-8 बार आया है। लेकिन ये वाजिया रहे कि इस आसानी का मतलब ये नहीं कि खुद दीन में अपनी मर्जी से कमी बेशी की जाए। ये आसानियां अमल करने वालों के लिए हैं, ना कि उनके लिए जो सिरे से अमल करना ही नहीं चाहते। और इस हदीस में खुशखबरी सुनाने की बात कही गई है, जिसका मकसद है कि आखिरत की कामयाबी, अजर सवाब की बातें की जाएं, जिनसे सुनने वाले में अल्लाह ताला की अताअत की तरफ लपकने की चाहत पैदा हो, इबादत का जज्बा वजूद में आए और अमल में जान आए। कुरान करीम खुशखबरियों से भरा पड़ा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वसीयत कि खुशखबरी सुनाना और नफरत अंगेजी मत करना आज दावती सरगर्मियों में मशगूल अफरादो जमातों के लिए खास पैगाम है। आज हमें इस सुनहरी उसूल पर अमल करने की ज्यादा जरूरत है। दीन की दावत देते वक्त ऐसी आयात और अहादीस का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए जिनमें बशारत और खुशखबरी हो, ताकि सुनने वाले को अपने अमल की कीमत मालूम हो और दीन में आगे बढ़ते रहने का जज्बा पैदा हो। अल्लाह ताला के राजी होने का जिक्र, जन्नत की नेमतों का तज़किरा, आखिरत की कामयाबी का मफहूम, अमल पर मिलने वाले अजर की तफसील, ये सारी बातें खुशखबरी सुनाने के ज़िम्न में आती हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।